देखो रेक्टिफायर समझने से पहले हमें समझना होगा एसी और डीसी के बारे में। एसी क्या है, डीसी क्या है। देखो सिंपल सी बात है, एसी अल्टरनेटिव करंट, डीसी होता है डायरेक्ट करंट। देखो डीसी में क्या होता है, डीसी में होता है ऐसे दो वायर होते हैं, एक वायर में कांस्टेंट प्लस आता रहेगा चार्ज, एक वायर में कांस्टेंट माइनस चार्ज आता रहेगा। मतलब प्लस माइनस जहाँ भी हो, जिसमें एक कांस्टेंट प्लस आए एक वायर में, जिसमें एक वायर में कांस्टेंट माइनस, वो होगा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, जैसे मान लो ये हो गया टाइम और ये हो गया मान लो हमारा करंट। तो हमें कैसे मिलेगा करंट टाइम, ऐसे सीधा मिलेगा, मतलब एकदम कांस्टेंट है, प्लस माइनस चेंज हो नहीं रहा है। तो ये होता है डीसी। अब देखो डीसी का यूज़ कहाँ होता है, जैसे मोबाइल बैटरी होती है, उसमें देखो लिखा रहता है प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। कोई भी डीसी बल्ब होती है, डीसी बल्ब इस किससे जलती है, डीसी बल्ब इस तरह की बैटरी से जलती है। और डीसी का यूज़ कहाँ होता है, जैसे हमारी इन्वर्टर की बैटरी होती है, वो 12 वोल्ट की होती है, उसमें भी देखो दो टर्मिनल रहता है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये सब डीसी होते हैं। और अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, अब अल्टरनेटिव करंट में भी ऐसे दो वायर होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे प्लस माइनस हमारा क्या होता रहेगा, बार बार चेंज होता रहेगा। मतलब एक बार प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो फिर कुछ देर बाद क्या होगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे चला आएगा। फिर कुछ देर बाद क्या होगा, ये प्लस ऊपर चला जाएगा, माइनस नीचे आएगा। अब देखो प्लस इसमें कितनी बार टहला, 1 2 3 बार टहल लिया। तो इसमें क्या होता रहेगा, प्लस ऐसे, ये साइकिल ऐसे ही हमारी चलती रहेगी, किसमें, एसी करंट में। एसी करंट में अब देखो इसमें, इसमें होता क्या है, जैसे देखो प्लस कितनी बार, अब देखो ये जो प्लस माइनस ऊपर नीचे आता था, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी ऊपर नीचे आता जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे आराम आराम ऊपर नीचे आएगा। ये देखो 1 सेकंड में प्लस क्या होता है, 1 सेकंड में प्लस ना, जो हमारे जैसे घर में कोई भी अप्लायंस जो काम करता है, उसमें क्या होता है, जो हमारे घर में बिजली आती है उसमें ये जो प्लस माइनस होता है, वो 1 सेकंड में प्लस 100 बार टहलेगा। मतलब जैसे एक बार ये नीचे गया, एक बार देखो प्लस यहाँ पर 3 बार टहल लिया, 1 2 3 बार टहल लिया। तो उसमें ऐसे क्या होता है, 1 सेकंड में ऐसे 100 बार टहलता है, ठीक है ना। और देखो इसमें क्या होता है, अब देखो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में लिखा भी रहता है, जैसे कोई पंखा हो या कुछ भी हो, उसमें लिखा रहता है 50 to 60 हर्ट्ज, मतलब इतने से काम करता है। और जो हमारे घर में वोल्टेज आती है, वो जो हमारे घर में एसी करंट आता है उसका क्या रहता है वैल्यू, 50 हर्ट्ज रहती है उसकी फ्रिक्वेंसी। इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी देखो क्या होता है, जैसे एक बार ये प्लस नीचे गया, नीचे से ऊपर आया, इसको बोल दिया जाएगा 1 हर्ट्ज। टाइम के साथ देखो कैसे बदल रहा है, ये हो गया 1 हर्ट्ज, मतलब एक बार प्लस नीचे गया, नीचे से ऊपर आया, इसको बोलेंगे 1 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकंड में प्लस कितनी बार ऊपर नीचे आ जा रहा है, मतलब देखो एक साइकिल कंप्लीट किया प्लस। इसी तरह हमारे घर में जो होता है 50 हर्ट्ज रहता है उसमें, मतलब कि 1 सेकंड में प्लस 100 बार ऊपर नीचे आ जाएगा, मतलब कि 50 साइकिल 100 कंप्लीट करेगा। मतलब इतना तेज़ी चेंज होता रहता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी, दोनों प्लस माइनस आपस में चेंज होते रहते हैं। इसे बोलते थे हम एसी करंट, जिसमें प्लस माइनस हमेशा। अब देखो इसका सिंपल सा, जब इसका ऐसा है तो उसमें ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो ये टाइम हो गया, ये करंट हो गया। अब इसमें ग्राफ सीधी सी बात है ऐसे बनेगा, जिग जैग ऐसे। अच्छा ये शुरू यहाँ से हो रहा है, कुछ वैल्यू शुरू हो रहा है, इसको ऐसे बना देंगे, नहीं तो ऐसे बना सकते हैं। इसमें बार बार देखो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है। तो ये हो गया एसी। अब जैसे डीसी तो बता दिए यूज़, अब एसी की यूज़ कहाँ था, सबसे पहले यूज़, मेन यूज़ की यूज़ होता है हमारे घर में ही। हमारे घर में जितने भी अप्लायंस होते हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, सब किससे चलते हैं, एसी करंट से चलते हैं। अभी कभी हमने देखा है, जैसे कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी पंखा है, उसको अगर हम चला रहे हैं, जैसे बोर्ड में 2 वायर होते हैं, अब पंखे में भी 2 वायर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पंखे के 2 वायर ऐसे बोर्ड में लगा देते हैं तो पंखा चल जाता है। हम वायर में ये नहीं देखते हैं कि हमको किस तरफ लगाना है, कि ये वायर इसमें लगाने वायर, मतलब किसी में लगा दो, ये वायर इसमें लगा दो, ये वायर इसमें लगा दो, तब भी चलेगा। अब इसमें क्या करेगा, हम वायर को पलट देंगे, ये वाला वायर इसमें लगा दी, ये वाला वायर इसमें लगा दे, पंखा तब भी चलेगा। ये होता है एसी। एसी में प्लस माइनस का झंझट नहीं रहता। लेकिन डीसी मान लो एक बैटरी है, ये प्लस ये निगेटिव टर्मिनल, एक बल्ब है जिसका ये टर्मिनल प्लस है, डीसी बल्ब, और इसका ये टर्मिनल निगेटिव है। अगर हम इसको प्लस प्लस और माइनस माइनस में जोड़ेंगे तभी ये बल्ब वर्किंग होगी। अगर हम उल्टा जोड़ देंगे, माइनस वाले को प्लस में, प्लस वाले, तो ये बल्ब जलेगा नहीं। तो एक इसमें ये रहता है, इसलिए हमारे घर में सारे करंट कैसे आते हैं, एसी। तो चलो ये हमने तो समझ लिया एसी डीसी। अब चलते, अब देखो अब इसके बाद हमें समझना पड़ेगा डायोड। अब रेक्टिफायर में सबसे पहले तो ज़रूरी तो यही था, इसको समझ बिना रेक्टिफायर को देखो इसके बाद आता है डायोड।
डायोड देखो बहुत ही ज़रूरी है, बिना डायोड के रेक्टिफायर बिल्कुल भी नहीं बन सकता है, और डायोड रेक्टिफायर में नहीं, हर एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो डायोड क्या है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सेमीकंडक्टर। अब हमें पता है सेमीकंडक्टर किसे किसे कहते हैं, जो कि ना तो पूरी तरीके से कंडक्टर हो और ना ही जो पूरी तरीके से इंसुलेटर हो, जो दोनों तरीके से बिहेव कर सके, वो है सेमीकंडक्टर। जो कि जब मन कहे इलेक्ट्रॉन को पास करे, जो भी जब मन कहे इलेक्ट्रॉन को ना पास करे, और मन उसका नहीं, मन किसका होता है, हमारा सबका। जब मन कहे इससे करंट को हम पास करवा सकते हैं इसके थ्रू, जब मन कहे। तो देखो डायोड का देखो सिंबल कुछ होता है इस तरह, इसे बोलते हैं हम एन टाइप, इसे बोलते हैं हम पी टाइप। और डायोड देखो दिखने में होता है कुछ ऐसा। अब इसमें हम पता कैसे करेंगे कौन सा पी टाइप है कौन सा एन टाइप है। ध्यान देखो इसमें एक वाइट वाइट पट्टी जैसी बनी है, ये वाली वाइट वाइट पट्टी, जो ये वाइट वाइट पट्टी जैसी बनी है, ये होता है हमारा एन टाइप, और जो ब्लैक वाला पूरा है ये होता है हमारा पी टाइप। और डायोड दिखने में कुछ ऐसा होता है। देखो बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस ऐसे बता रहे हैं कि डायोड का काम क्या होता है, कि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। और अगर ये जानना है कि डायोड बढ़िया से कैसे होता है तो बताना, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो पी टाइप को हम क्या बोल देते हैं, एनोड। ये क्या होता है, एन टाइप को क्या, कैथोड। एनोड बोलते हैं पॉजिटिव को, कैथोड बोलते हैं निगेटिव को, निगेटिव टर्मिनल को, कैथोड निगेटिव टर्मिनल को। अब देखो डायोड एक्चुअली में देखो कुछ ऐसा बनता है। अब देखो पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है। देखो ये सब मतलब सेमी कंडक्टर हैं जिसको डोपिंग करके बनाया जाता है। जैसे ट्राईवैलेंट, हम अगर इम्प्योरिटी, आप मान लो देखो सेमी कंडक्टर जैसे होता है सिलिकॉन, जो नेचुरली पाया जाता है, ये नेचुरली नहीं पाया जाता। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या पाया जाता है, नेचुरली। इसे में हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। अभी मान लो इसे हम सिलिकॉन में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा वो पी टाइप। अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा वो एन टाइप। अब पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप को ऐसे समझ सकते हैं ये पॉजिटिव है, इसमें जो भी मेजोरिटी चार्ज होंगे वो पॉजिटिव होंगे। एन टाइप में जो भी मेजोरिटी चार्ज होंगे वो निगेटिव होंगे। मतलब कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज़ है कि इसमें चार्ज होता है। चार्ज पता ही होगा आपको, चार्ज क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं इसमें। इस टर्मिनल में क्या होता है, हमारे पास निगेटिव चार्ज बहुत होते हैं, पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज को ना बोल के इसको बोला जाता है होल्स। होल्स को हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। अब सिलिकॉन में क्या होता है, अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा पी टाइप। अगर इसमें हम, अब देखो पेंटावैलेंट क्या है उसमें, अरे ट्राईवैलेंट, सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन में अगर हम ट्राईवैलेंट डाल देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब ट्राईवैलेंट में क्या होता है, 3 निगेटिव होते हैं। अब किसी आइटम को स्टेबल होने के लिए उसको 4 का पेयर चाहिए, मतलब कि 4 प्लस। देखो इसमें जैसे इसमें पहले से ही मौजूद है सिलिकॉन में 4 पॉजिटिव, ऐसा समझो। एकदम हम एकदम ऐसे डीप में नहीं समझा रहे हैं, 4 पॉजिटिव। तो इसमें अगर हम ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे, ये माइनस इसके साथ फ्यूज हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये तीनों न्यूट्रल हो गए, बच गया एक पॉजिटिव। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे होते, तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव बच जाते हैं। ऐसे इसमें पेंटावैलेंट ऐड कर देंगे तो इसमें भी 4 तो पहले से ही पॉजिटिव है, और पेंटा मतलब 5, इसमें 5 नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाता है, 1 2 3 4 5। तो 4 तो चलो न्यूट्रल हो गया, ये 4 ही होगा, एक पॉजिटिव नहीं होगा ना, 4 होता है। तो एक उसमें बच गया निगेटिव, तो इसमें ऐसे बच जाता है निगेटिव, इस वाले में बच जाता है निगेटिव, जो कि माइनस। अब देखो इसमें होता कुछ ऐसा है कि मान लिया ऐसा बना दिया हमने पी टाइप, एक यहाँ पे हमने लगा दिया एन टाइप, ये एन टाइप, ये पी टाइप। अब अगर हम एन टाइप और पी टाइप को एक में फ्यूज कर देते हैं तो एक हमारे पास बन जाता है डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर। और डिप्लीशन लेयर में भी चार्ज होते हैं, मान लो यहाँ चार्ज आती, डिप्लीशन लेयर में चार्ज यहाँ पे माइनस क्रिएट होता है, यहाँ पे प्लस क्रिएट होता है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है समझने से। ये पी टाइप और ये टाइप। अब मैंने क्या बताया, पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव। इसमें मेजोरिटी चार्ज क्या होता है, मतलब निगेटिव। देखो अभी क्या रहता है, जब अब इसका थोड़ा सा वर्किंग समझा रहे हैं ताकि समझ में आए सेमीकंडक्टर। तो ये पी टाइप एटम पे यहाँ पे बन गया डिप्लीशन लेयर। अब अच्छा ध्यान से देखिए, पॉजिटिव में हमें पता है ज़्यादा, पॉजिटिव में कौन से चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज, और निगेटिव में कौन सा होता है, माइनस चार्ज। सिंपल सी बात है। अगर हम मान लो यहाँ पे एक जोड़ दे रहे हैं बैटरी, ये बैटरी टर्मिनल यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस,
अच्छा हम बता रहे हैं काम कैसे करता है, इसका वर्किंग समझा रहे हैं, बस बहुत थोड़ा वर्किंग है। अगर हम प्लस को जोड़ दिए पी टाइप से, देखो हमारे पास सिंपल सा बल्ब है एक, जैसे हमने बताया पे बल्ब है, अगर बल्ब को हम बैटरी के साथ जोड़ देंगे प्लस प्लस माइनस माइनस तो जलने लगेगा, वही काम यहाँ भी हो रहा है। बस हम बल्ब को कहाँ जोड़ेंगे, बैटरी के साथ, बस बीच में एक लगा दे रहे इसे। यहाँ पे हमारा बल्ब है, बल्ब का एक वायर जुड़ गया इसके साथ और दूसरा वायर जुड़ गया निगेटिव, चलो निगेटिव के साथ तो जुड़ा है ये। अब देखो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि यहाँ से गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आ गया, कुल पॉजिटिव आ गया, और यहाँ से गया पूरा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या पूरा आ गया निगेटिव, मतलब ये जुड़ा है निगेटिव से, ये जुड़ा है पॉजिटिव से बैटरी के। अब इसमें हुआ क्या कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, हमें पता है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव की ये रिपल, और हमें पता है पॉजिटिव निगेटिव क्या होते हैं, अट्रैक्ट। तो ये पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट हो गए, यहाँ से रिपल किया, मतलब ये अंदर की तरफ जाना चाह रहा है, निगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला पॉजिटिव इसको धक्का दे रहा है, ये अंदर की तरफ। ऐसे निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव निगेटिव भी करेगा रिपल, तो ये कर रहा है रिपल, यहाँ से इधर इधर को आना चाह रहा है, मतलब कि प्लस वाला होल्स इधर को आना चाह रहा है, निगेटिव, अच्छा होल्स मूव नहीं करते हैं वो अलग बात है, बस ऐसा लगता है कि मूव कर रहे हैं, दरअसल होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो जाएगा, रहने दो, डायोड बोलना तो मैं इसमें सब बता दूंगा। होल्स इधर आना चाह रहा है और निगेटिव वाला इधर आना चाह रहा है, तो ये जो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा, जिससे क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा, करंट पास कर जाएगा। अब करंट पास किया तो बल्ब को मिल गया पावर, तो बल्ब करने लगी ग्लो। अब ऐसे अगर हम यही लें, इसमें वही डिप्लीशन लेयर अपना बना दें, और ये होल्स हो गया ये, अच्छा इसमें मैक्सिमम चार्ज होता है, निगेटिव भी थोड़ा बहुत होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, इसमें होल्स थोड़ा बहुत होता है, मैक्सिमम चार्ज क्या होते हैं, ये निगेटिव हो गया। अब क्या किए, हम यही बैटरी लिए, लेकिन अब की निगेटिव इधर रखे पॉजिटिव इधर रखे, मतलब पी टाइप को हम जोड़ दिए निगेटिव वाले से, और यहीं बल्ब ले लिए, बल्ब का एक तार तो इससे जोड़ दिए, एक तार इससे जोड़ दिए, ठीक। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे छा गया पूरा निगेटिव, और यहाँ पे छा गया पूरा पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, ये वाला निगेटिव के साथ जुड़ा है, यहाँ पे छा गया पूरा पॉजिटिव। अब इसमें हुआ क्या कि जैसे ही निगेटिव चार्ज यहाँ गया, यहाँ गया, पूरा निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव ने क्या किया, इस पूरे होल्स को इस तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और इस निगेटिव ने इस पॉजिटिव को पूरा ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और इस पॉजिटिव ने इस निगेटिव को पूरा अपनी तरफ ले लिया। मतलब इससे हुआ क्या कि डिप्लीशन लेयर जो था वो और बड़ा हो गया, मतलब कि यहाँ से अब करंट फ्लो कर ही नहीं सकता है। तो मतलब डायोड यही होता है कि वन वे कंडक्टर होता है, कि एक तरफ तो उससे करंट फ्लो हो जाएगा, दूसरी तरफ से करंट फ्लो नहीं हो सकता है। अब इसका यूज़ बहुत सारा होता है डायोड का यूज़, जैसे अब यूज़ हो रहा है, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे पहले मोबाइल्स आती थी, उसमें मोबाइल्स में क्या होता था कि डायोड, बहुत सारे चार्जर में डायोड नहीं होता था, तो मोबाइल जैसे चार्जर से लगा, प्लग चार्जर से मोबाइल चार्ज हुई, और जैसे मोबाइल चार्ज हो गई फुल और लाइट मान लो चली गई बीच में, या चार्जर निकाल दो और इससे कनेक्ट है, तो यहाँ से क्या होता था, वापस पूरा करंट चार्जर में जाके ख़त्म हो जाता था, अगर ज़्यादा देर के लिए छोड़। अगर यही डायोड होता तो इस तरफ तो करंट भेज सकते थे मोबाइल में, लेकिन मोबाइल से करंट चार्जर में ना जाता, तो आपके चार्जर में क्या होता है, डायोड लगा रहता है, ताकि वापस वो करंट मोबाइल से ना ले ले, इसी डायोड की वजह से। तो ये था क्या, हमारा डायोड था। मतलब डायोड में क्या होता है, अगर हम सिंपल सा एक बार फिर बता रहे हैं, अगर हम इस पर प्लस देंगे, इस पर माइनस देंगे, तो यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा, लेकिन यही मतलब ये एन टाइप और ये पी टाइप, अगर हम यही उल्टा कर दें, यहाँ से निगेटिव दे दें, यहाँ से पॉजिटिव दे दें, तो ये करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि डिप्लीशन ले। अच्छा इसी को कहते हैं, इस वाले को फॉरवर्ड बायस, इसको हम बोल देते हैं रिवर्स बायस। ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये हो गया रिवर्स बायस। अगर डायोड के ऊपर या डायोड के ऊपर अगर चाहिए, अगर कि हमको और बहुत ज़्यादा समझना है तो उसको भी हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो डायोड के बारे में बस इतना समझो, इतना काफ़ी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आता है ट्रांसफार्मर, हमको ट्रांसफार्मर के बारे में समझना पड़ेगा। अब ट्रांसफार्मर में भी दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि रेक्टिफायर में इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसलिए।
अब देखो ट्रांसफार्मर क्या है, मान लो अगर हम एक उसमें ऐसे कॉइल लेते हैं, ठीक। अक्सर कॉइल हम इसलिए क्यों लेते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अच्छे से ऐसे पास कर जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, एक बहुत सिंपल चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, अगर इलेक्ट्रिक मूविंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, इलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट करता है। वो फराडे लॉ है, उस फराडे लॉ में वो बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। देखो अगर हम इस तरफ लें और इस तरफ लपेट दें कॉइल, इस तरफ भी हम लपेट दें कॉइल। अच्छा ध्यान से एक चीज़ नोटिस करो, हमने इस साइड ज़्यादा कॉइल लपेटी है, इस साइड कम कॉइल लपेटी है, वो भी आगे पता चल जाएगा। अब हमें अगर देखिए, अगर हम इस तरफ से हम दे इसको सोर्स दे, कोई करंट दे दे कोई इस तरफ से, तो यहाँ से क्या होगा, ये कॉइल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ये यहाँ से मूव करके कहाँ जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में जाएगा। और सेकेंडरी कॉइल में जाएगा तो यहाँ से ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, ईएमएफ और वोल्टेज में अगर फ़र्क ना हो तो हम बता, जैसे अब बैटरी सुनी होगी कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, मोबाइल में 5 वोल्ट की बैटरी लगती है। ये सब क्या है, क्या वोल्टेज। अच्छा देखो, रजिस्टेंस तो हर एक चीज़ में होता है, तो ऐसे भी बैटरी के अंदर क्या होता है, रजिस्टेंस होता है। इसमें भी वायर रहता है, बैटरी के अंदर भी वायर रहता है, हर एक चीज़ रहता है, एनोड रहता है, कैथोड रहता है। तो उसमें कुछ क्या होता है, रजिस्टेंस कुछ करंट को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो जो बाहर निकलता है वो एक्चुअली 12 वोल्ट नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम होता है। तो जो होता है, जो थोड़ा सा कम होता है, उसे हम बोलते हैं वोल्टेज, उसकी एक्चुअल वैल्यू। अरे उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं, जो ओरिजिनली मिलती है वो हमें मिलती है वोल्टेज, जिसको हम बोल देते हैं जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है। लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस में अगर जो नहीं गया है, जो बैटरी एक्चुअली वोल्टेज जनरेट कर रहा है पूरी 12 वोल्ट की, जो हमें मिलता है कुछ नहीं मिलेगा, मैं वो 12 से थोड़ा कम मिलेगा, मान लो 11.9 मिल गया, और जो 0.1 वोल्टेज कम हो गया, कहाँ हो गया, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में चला गया। भाई इंटरनल मतलब जो बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस तो हर एक चीज़ में होगा, बिना रेजिस्टेंस के कुछ नहीं होगा। तो ईएमएफ मतलब होता है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करते, जो एक्चुअली में बैटरी जनरेट कर रही है उसको बोलते हैं ईएमएफ। इस जो 12 वोल्ट होता है ये ईएमएफ होता है बैटरी का, ना कि ये वोल्टेज होता है। वोल्टेज का एक्चुअली में थोड़ा सा कम होता है, ईएमएफ होता है। ये एक्चुअली में 12 वोल्ट जनरेट कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका इंटरनल रेजिस्टेंस से ख़त्म हो गया, हमें जो एक्चुअली मिल रहा है 11.9 वोल्ट मिल रहा है, या उससे कम, या जिसमें रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहेगा उसमें लगभग। तो यही होता है ईएमएफ, जो एक्चुअली में जनरेट हो रहा है। वोल्टेज होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस करंट हटा के फिर जो देखा जाता है वो एक्चुअली वोल्टेज होता है। तो यहाँ से ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगी यहाँ। अब देखो इलेक्ट्रिक यहाँ होता क्या है कि यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई ज़्यादा कॉइल से, और गई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, कम कॉइल पे। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, जितना वोल्ट हमने दिया है उतना वोल्ट यहाँ से नहीं निकलेगा। यहाँ जैसे मान लो हमने दे दिया है 15 वोल्ट, तो यहाँ 15 ना निकल के यहाँ कम कॉइल है, तो यहाँ निकलेगा मान लो 5 6, मतलब उस हिसाब से होता है कितनी कम कॉइल है कितनी ज़्यादा कॉइल है, 5 6 वोल्ट इस तरह कुछ निकलेगा, मतलब इससे कम निकलेगा। तो इस तरह की चीज़, इस तरह के हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बहुत जगह यूज़ होते हैं, अभी बताएंगे। स्टेप डाउन, और सबसे पहली बात तो स्टेप डाउन हम जब भी कहाँ यूज़ करेंगे, रेक्टिफायर में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अच्छा, ये जो डिस्टेंस होती है इतनी ज़्यादा होती नहीं एक्चुअली में, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, तो बनाने कैसे बना दिए हैं। अच्छा, अब एक चीज़ होगा कि यहाँ बराबर कॉइल क्यों नहीं है, मतलब जितनी कॉइल यहाँ इतनी कॉइल बराबर क्यों नहीं है। अगर कॉइल बराबर बन जाती तो ये तो सिंपल वायर का काम करता, ट्रांसफार्मर का काम ही नहीं करता, बल्कि यहाँ से कुछ साउंड हीट इसमें जनरेट हो जाएगी, उसका अलग से करंट चला गया रेजिस्टेंस की वजह से, तो सिंपल वायर का काम कर देता अगर इन दोनों बराबर हो जाते। इसीलिए इन दोनों को बराबर नहीं रखा गया, एक को बड़ा एक को छोटा। अगर बड़े वाले से फील्ड जनरेट होकर छोटे वाले में गई है तो ये स्टेप डाउन बोलेगा। अगर यही उल्टा हो जाए, अगर यही उल्टा हो जाए, हम अगर कम वाले से कम वाले में हम करंट दें और ज़्यादा वाले से आउटपुट लें, तो ये हो जाएगा स्टेप अप। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम वाले से जनरेट होगी, ज़्यादा वाले में चलेगी, ज़्यादा वाले में फील्ड गई तो ज़्यादा फ्लक्स बना, ज़्यादा फ्लक्स बना, ज़्यादा ईएमएफ जनरेट हुआ।
यहाँ कम फ्लक्स बना क्योंकि कम कॉइल है तो कम ईएमएफ जनरेट हुआ। अब ये हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन कहाँ यूज़ होता है, जैसे जो गाँवों में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जिससे हमारे घर में बिजली आती है, वो होता है स्टेप डाउन। जो मोबाइल चार्जर में लगे होते हैं वो होता है स्टेप डाउन, क्योंकि मोबाइल को 5 वोल्ट की बैटरी होती है तो मोबाइल को 220 वोल्ट नहीं चाहिए। हमारे घर में 220 वोल्ट एसी करंट आता है, हमें 220 वोल्ट चाहिए नहीं, हमें 5 वोल्ट चाहिए, तो इसलिए स्टेप डाउन लगा रहता है। अब स्टेप अप किस में लगा रहता है, जैसे स्टेबलाइजर हो गया, स्टेबलाइजर में क्या लगा रहता है, स्टेप अप लगा रहता है। उसमें कभी कभी जैसे बिजली डाउन हो जाती है तो हमें ज़्यादा करना होता है, तो स्टेप अप उसमें लगा रहता है। तो अच्छी तरह हमें तो लगता है अच्छी तरीके से स्टेप अप और स्टेप डाउन समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं एक्चुअली में रेक्टिफायर, अगर इतना समझ में आ गया तो देखो रेक्टिफायर में हम करते क्या है, सबसे पहले तो हम दूसरा पेज खोलेंगे ताकि अच्छे समझ में आ जाए। रेक्टिफायर में हम करेंगे सबसे पहले तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेंगे। मान लो यहाँ कॉइल बना दिया, यहाँ पे थोड़ा कम कॉइल हम लेंगे स्टेप डाउन। यहाँ से हम पहली बात तो एसी सोर्स दिए। अब एसी सोर्स चलो हमारे घर में 220 वोल्ट आती है तो हम 220 वोल्ट ले लेते हैं। यह मान लो हमने 220 वोल्ट दिया, ठीक। हमने मान लो ये ट्रांसफार्मर लिया है 3 वोल्ट का, कि स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट को 3 वोल्ट में बना देगा, ऐसा मान लेते हैं। तो अभी ट्रांसफार्मर करेगा क्या, ज़्यादा कॉइल से फीड लेके कम कॉइल में जाएगा तो कम ईएमएफ जनरेट होगा, कम ईएमएफ जनरेट होगा तो ये करंट भी कैसा देगा, कम देगा। अब कम करंट कितना देगा, अब यहाँ पे एसी था 220 वोल्ट एसी, यहाँ पे भी एसी करंट ही मिलेगा, डीसी हमें नहीं मिल जाएगा। यहाँ पे मिलेगा क्या, एसी करंट ही मिलेगा, लेकिन ये कितने वोल्ट कैसे मिलेगा, 3 वोल्ट कैसे मिलेगा। अब सबसे पहले किया क्या, ट्रांसफार्मर ने क्या किया, 220 वोल्ट एसी को 3 वोल्ट एसी में बदल दिया। यहाँ से इसने 3 वोल्ट इसको एसी में बदल दिया है, तो इसने सबसे पहले क्या किया, स्टेप डाउन कर दिया। अब देखो हम करेंगे क्या, बड़ा दिमाग लगा के यहाँ पे लगा देंगे वो डायोड। डायोड का हम डायरेक्शन मान लो कुछ ऐसे रख देते हैं, ये पी टाइप यहाँ लगा दी, एन टाइप यहाँ लगा दी। अब एसी है तो इसमें प्लस माइनस बार बार आ ही जा रहा है, प्लस माइनस बार बार आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा अगर हम डायोड लगा दिए, डायोड से क्या हुआ, अब यहाँ हमको मिल गया डीसी 3 वोल्ट का। डायोड लगाने के बाद ये हमको मिल गया डीसी 3 वोल्ट का। अब ये क्या होगा, कैसे डीसी 3 वोल्ट का मिल गया, देखो सबसे पहले तो अगर यहाँ पे हम देखो एक इसका वर्किंग समझते हैं। जिस टाइम पे ये प्लस है ये वाला माइनस है, उस टाइम पे तो क्या हुआ, इसने प्लस को पास होने दिया करंट, मतलब यहाँ प्लस का आउटपुट आ गया और यहाँ निगेटिव का आउटपुट आ गया है, ये तो ठीक है। पर अगर मान लो भी अब क्या हुआ, अगर प्लस इधर चला गया माइनस इधर आ गया, अब जिस टाइम पे माइनस इधर आ गया उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। अभी तो फॉरवर्ड बायस में था जब ये प्लस था, तो ये पास हो गया क्योंकि पी टाइप प्लस के साथ जुड़ा था। अब पी टाइप अगर अब एसी करंट में मान लो निगेटिव एक बार ऊपर आ गया, अब निगेटिव ऊपर आ गया तो क्या होगा, ये रिवर्स बायस में चला जाएगा, जिसकी वजह से निगेटिव यहाँ से पास कर ही नहीं पाएगा। मतलब यहाँ से क्या खाली पास कर सकता है, पॉजिटिव ही पास कर सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे खाली पॉजिटिव पास कर सकता है तो यहाँ पे हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव वाले में यहाँ कुछ रहेगा ही नहीं। और ये इतना जल्दी होता है कि हमेशा इसमें पॉजिटिव रहेगा ही, और यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे तो दोनों आ रहे हैं। अब यहाँ पे कहोगे यहाँ पे तो पॉजिटिव यहाँ पे दोनों, यहाँ पे एक काम कर लो, अगर यहाँ पे खाली निगेटिव चाहिए तो यहाँ पे एक जंक्शन पीएन जंक्शन उल्टा लगा दो। अब यहाँ से पी वाला, अब देखो ये एन वाला निगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से खाली निगेटिव ही पास कर सकता है। अभी मिल गया ना हमें डीसी, हमें मिल गया क्या, यहाँ पे डीसी मिल गया, यहाँ से हमेशा पॉजिटिव है यहाँ पे, लेकिन इसको ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक ही लगा सकते हैं क्योंकि हमें एक चीज़ पता है। मान लो ये बल्ब है, मान लो ये बैटरी है प्लस और माइनस की डीसी बैटरी है, और यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब का 2 वायर, अगर हम बल्ब के दोनों वायर में निगेटिव वायर जोड़ दें तो क्या चलेगा, बल्ब सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगी। सर्किट तो तब कंप्लीट होगी जब एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव जाएगा, तो खाली निगेटिव दोनों में देने में चलेगा ही नहीं। मतलब एक टर्मिनल में क्या है हमें मतलब नहीं, एक टर्मिनल में निगेटिव मिलना चाहिए, एक टर्मिनल पॉजिटिव। ऐसे मान लो यहाँ भी बल्ब लगा है, मान लो ये वाला डायोड नहीं है, यहाँ से सब करंट पास हो रहा है। एक टर्मिनल जब पॉजिटिव है, जब इसको पॉजिटिव मिला और जब इसको निगेटिव मिला तब तो ये बल्ब जला, लेकिन जब इसको पॉजिटिव मिल गया, इधर से भी पॉजिटिव मिल गया तो बल्ब कहाँ जलेगी भाई, यहाँ पे तो दोनों आ रहे हैं ना। जब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों मिल जाएगा तो बल्ब थोड़ी ना जलेगी। तो यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी है, हम एक डायोड में काम चल रहा है, 2 क्यों लगाए, या तो लगा दो अच्छा है, अगर ये मान लो ख़राब हो जाए तो एक चले।
अच्छा, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हाफ वेव, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। इस पहले देखो, अब एक चीज़ समझा दें आपको, यहाँ पे करंट कैसे था, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये मान लो करंट है, ये टाइम है, सबसे पहले हमें 220 वोल्ट था, मतलब ये बड़ा था करंट। यहाँ ट्रांसफार्मर ने क्या किया, इस करंट को क्या किया, थोड़ा सा कम कर दिया, 220 वोल्ट था, यहाँ ने इसने क्या किया, इसको छोटा कर दिया, 200 यहाँ 3 वोल्ट कर दिया। और तीसरी स्टेज में क्या हुआ, जहाँ डायोड लगा दिया, उसने ये जो नीचे वाला माइनस वाला निगेटिव है इसको ख़त्म ही कर दिया, ये टाइम के साथ इसको ख़त्म ही कर दिया। वहाँ पे हमको क्या खाली मिला, पॉजिटिव मिला। अच्छा, लेकिन एक चीज़ देखो, जो भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एकदम सही से पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव में कह रहे हैं, जो वोल्टेज है जो हमें डीसी मिला, ये सही से डीसी है ही नहीं है। सही से डीसी तो ऐसे होता है जो कांस्टेंट चलता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट चल नहीं रहा, तो उसके लिए भी बहुत सारे फिल्टर लगाए जाते हैं कि हो जाए। अब यहीं पे आता है हमारा एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, जो कि हम एक्चुअली रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं। अब ये वाला ट्रांसफार्मर बंदी होगी, उसमें क्या होता है, यहाँ पे 2 लूप होते हैं एक साथ, मतलब कि उसे 2 लूप होने से क्या होता है, उसमें देखो ऐसे 3 वायर रहते हैं, समझा रहा हूँ, आउटपुट में 3 वायर रहते हैं। अब 3 वायर में रहते हैं, इससे क्या होगा, 2 साइकिल बन सकता है। मतलब अगर हम एक, ये कॉमन वायर होता है, ये अभी सब में पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, उसमें करते क्या है, मान लो एक डायोड हम ऐसे लगा दिए, देखो इसमें क्या हुआ, जो नीचे वाला जा रहा था वो वाला एकदम कट ही हो गया, मतलब नीचे जो जा रहा था वो हट गया, वो है ही नहीं इसमें के आउटपुट में। अब ये सेंटर टाइप में क्या होगा, हम बता रहे हैं, एक डायोड ऐसे लगा दिए और एक डायोड मान लो हम नीचे वाले में लगा दे रहे हैं, ऐसे समझने के लिए। अब यहाँ से पॉजिटिव निकल सकता है, यहाँ से पॉजिटिव निकल सकता है, और यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव सब निकल सकता है। अभी हम किए क्या, 2 में डायोड जोड़े तो पॉजिटिव वाले को हम एक में जोड़ दे रहे हैं। अब 2 वायर हो गए, मतलब इन दोनों को कुदा किया है, मतलब कि तो वायर इसमें टच नहीं है, तो पॉजिटिव वाले को हम दोनों को साथ में जोड़ दिए और निगेटिव पॉजिटिव कॉमन वायर साथ रखे। अब सेंटर टाइप से हुआ ये कि जो हमें ये यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा था इसके आउटपुट में, हमें वो भी चीज़ ऊपर मिल जाएगी ऐसे, मतलब कि जो नीचे ख़त्म हो रहा था वो भी चीज़ हमें क्या मिल गया, ऊपर मिल गया। मतलब इससे क्या हुआ, इसकी इफिशियंसी 75 से 80% की हो गई नियरली। इसकी इफिशियंसी 30% है, 30% से इससे 35% इसकी इफिशियंसी होती है, मतलब इसमें बहुत सारा लॉस हो जाता है। इसलिए ट्रांसफार्मर बहुत, इसमें 2 लूप होते हैं। अब ये भी मैं समझा दे रहा हूँ, ये कैसे, ये नीचे क्या है, नीचे वाला ख़त्म हो गया। देखो मान लो जिस टाइम पे ये पॉजिटिव है, थोड़ा हम समझा दे रहे हैं यहाँ से, ये मान लो डायोड यहाँ लगाया, रेक्टिफायर का फाइनल आउटपुट है वही हाफ वेव का, फुल वेव का नहीं। मान लो यहाँ तो हमेशा देखो, जिस टाइम पे ये क्या है, पॉजिटिव है, उस टाइम पे ये रहेगा निगेटिव, उस टाइम पे बल्ब तो जल गए क्योंकि पॉजिटिव पास हो गया। लेकिन जिस टाइम पे ये रहेगा निगेटिव, ये रहेगा पॉजिटिव, उस टाइम पे बल्ब जलेगी नहीं, यानी बल्ब उस टाइम पे बंद हो गई। ये इसीलिए ध्यान से अगर हम देखते हैं रेक्टिफायर में जो बल्ब लगेगी तो वो ब्लिंक करती रहती है, मतलब लगे जलेगी हमेशा, लेकिन वो हल्का सा ध्यान देने पे ब्लिंक करती हुई दिखेगी हल्का सा, क्योंकि वो बीच बीच में हल्की सी बंद हो जा रही है। अगर इसमें लगाएंगे, वैसे तो ये वाला बात नहीं है उसमें। देखो अब जिस टाइम पे ये निगेटिव है, जिस टाइम पे ये पॉजिटिव, ये बल्ब नहीं जल रही है, मतलब बल्ब पूरी जल ही नहीं रही है सही तरीके से। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, फुल वेव वाले में इसमें 3 वायर हैं, जिस टाइम पे ये पॉजिटिव है, इसमें डायोड लगा है, इस वाले में डायोड लगा है, इस वाले में भी डायोड लगा है, ठीक है, हम इसे समझा रहे हैं। ये वाला तार ऐसे कुदा के इसमें जोड़ दिए, ये पॉजिटिव वाला हमेशा निकल रहा है, ये निगेटिव वाला, ठीक। देखो जिस टाइम पे, एक मिनट हम कहा थे, हाँ ये क्या है, जिस टाइम पे यहाँ क्या बोलते हैं पॉजिटिव है, उस टाइम पे यहाँ क्या है निगेटिव, यहाँ निगेटिव, मतलब से फर्स्ट वाले साइकिल में पॉजिटिव है, सेकंड वाले साइकिल में निगेटिव है। यहाँ तो पॉजिटिव निगेटिव साथ में चल ही रहा है, इसका बात यहाँ पे हमेशा अवेलेबल है हर एक चीज़। तो यहाँ क्या हुआ, इस टाइम पे यहाँ पॉजिटिव है तो इसने करंट को पास कर दिया, यहाँ पे बल्ब जल रही है। अब सेकंड वाले लूप में क्या होगा कि मान लो ये निगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये निगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया। उस वाले में क्या हो रहा है,
ये वाली साइकिल से नहीं पास हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे इस वाले से पास हो जा रहा है, सेकंड वाली से। मतलब इसमें सेकंड केस में बल्ब बंद होगी, जैसे सेकंड केस में सेकंड वाला लूप काम आ गया, इसमें बल्ब अभी भी चल रही है। लेकिन इसमें भी क्या रहता है, फ्लैक्चुएशन तो अभी भी रहती है। इसमें बहुत ज़्यादा ही फ्लैक्चुएशन थी, इसमें भी फ्लैक्चुएशन है अभी। इसके लिए लगाया जाता है फ़िल्टर, जो कि ग्रेजुएशन में पढ़ा जाता है, एलसी फ़िल्टर, एलआर फ़िल्टर, फ़िल्टर का यूज़ करके। अब रेक्टिफायर क्या होता है, अगर कोई सिंपल भाषा में पूछे रेक्टिफायर क्या है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है। सिंपल सी बात है। अब रेक्टिफायर का यूज़ कहाँ आता है, बहुत जगह यूज़ आता है रेक्टिफायर का। सबसे पहले तो यूज़ आता है मोबाइल चार्जर में। अब देखो मोबाइल जो चार्जर होता है उसको, देखो मोबाइल की बैटरी होती है 5 वोल्ट की, तो उसको चार्ज होने के लिए 220 वोल्ट दे देंगे तो बैटरी दब जाएगी। और मोबाइल की बैटरी होती है डीसी, उसको एसी तो दे नहीं सकते, तो सबसे पहले मोबाइल चार्जर में क्या होता है, यही रेक्टिफायर ही लगा रहता है। फिर रेक्टिफायर के करंट को क्या कर देते हैं, फर्दर उसको फिल्टर कर देते हैं, तो जो ये फ्लैक्चुएशन ऐसे ऐसे होती है वो ऐसे हो जाती है, तो जिससे एक स्मूथ आउटपुट मिल सकता है। और उसके बाद भी क्या लगा देते हैं, एक डायोड लगा देते हैं चार्जर में, ताकि वापस मोबाइल से वो करंट लेना। तो सबसे पहला यूज़ तो मोबाइल चार्जर में ही हो गया इसका। अब सेकेंड यूज़ कहाँ हुआ इसका, सेकेंड यूज़ बहुत सारे इसका डिवाइस में यूज़ हो जाता है। जैसे रेक्टिफायर की यूज़ होता है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक, जैसे हम एक साउंड बनाए हैं उसमें भी हम रेक्टिफायर का यूज़ किए, क्योंकि उसको 12 वोल्ट चाहिए। अब देखो ट्रांसफार्मर कई तरह के आते हैं, 3 का। अब ये वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं इसमें भी कई तरह के आते हैं, 303, मतलब एक लूप से 3 वोल्ट, एक लूप से 3 वोल्ट, इसीलिए उसको बोलते हैं 303, बीच वाला न्यूट्रल। तो 12 0 12, मतलब 12 वोल्ट का आउटपुट चाहिए तो 12 0 12 के ट्रांसफार्मर ले लो। तो अब रेक्टिफायर का एक हम फाइनल आउटपुट दे दे रहे हैं, कैसे रेक्टिफायर बनता है। यहाँ पे हम लगाए डायोड, यहाँ पे हम लगाए डायोड, बीच में एक वायर। अब डायोड क्या है, यहाँ पे पी टाइप, यहाँ पे एन टाइप, यहाँ पे पी टाइप, यहाँ पे इससे पॉजिटिव वाला आ रहा है, इसको ऐसे कुदा के इसके साथ मिला दिए। बस यहाँ पे एक लगा देंगे बल्ब, ताकि दिखा दें डीसी बल्ब जल रही है। बस अब इसकी यहाँ से लगाएंगे इसको बिजली में प्लग में, और इसको स्टेप डाउन की तरफ लगाएंगे ट्रांसफार्मर को। सेंटर टाइप में पहचानना बहुत, अब आपको बोलोगे पहचानना कैसे है कि कहाँ से स्टेप डाउन कहाँ से, तो जो सेंटर टाइप आता है उसमें बिजली में 2 ही तार लगते हैं, बिजली में 2 ही तार लगेंगे, लेकिन आउटपुट में 3 तार होते हैं। तो 2 तार को बिजली में लगाओ, 3 तार से आउटपुट लो, तो हो गया स्टेप डाउन। स्टेप डाउन इसको बनाना हम जब बनाएंगे तब भी वीडियो बना देंगे, कहना तो उसका वीडियो बना के भेजेंगे, अच्छी तरीके से समझा कैसे बना गया है। बाकी यही है, ट्रांसफार्मर में इसको ऐसे लगा देंगे, ऐसे सिल्वर वाले को आगे रहेंगे, इसको ऐसे, बस इससे पॉजिटिव, और इतना बड़ा नहीं, तो 12 वोल्ट का है वहाँ, सिंपल थोड़ा सा बना देंगे छोटा सा। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये डायोड है, इतना बड़ा नहीं, मोबाइल के चार्जर में बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा डायोड लगा रहता है। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर का एक बहुत बढ़िया यूज़ बता दें, जो कि हमारे घर की इन्वर्टर में यूज़ होता है। उस तरह स्टेप डाउन का भी काम करता है एक ही ट्रांसफार्मर, स्टेप अप का भी काम करता है। देखो रेक्टिफायर का, ट्रांसफार्मर का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है हमारे घर का इन्वर्टर। घर के इन्वर्टर में क्या होता है, जो आगे इन्वर्टर लगा रहता है इसमें बटन उटन, इसमें अंदर ट्रांसफार्मर ही रहता है बड़ा सा है, और एक बैटरी होती है प्लस माइनस। अब देखो इन्वर्टर करता क्या है, बहुत सारे काम करता है। सबसे पहले 220 वोल्ट, जैसे लाइट आ गई, मान लो लाइट आ गई है, लाइट मिला इस इन्वर्टर को, तो इन्वर्टर करेगा क्या, 220 वोल्ट को, 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में बदल देगा, जिससे क्या होगी, हमारी बैटरी चार्ज होगी। बैटरी को भाई चार्ज होने के लिए, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी, इसको चार्ज होने के लिए हमें 13 या 14 वोल्ट देना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है ताकि बैटरी अच्छे से चार्ज हो। तो ये क्या करेगा, 12 वोल्ट 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में बदलेगा। ये ट्रांसफार्मर 12 का 13 14 में बदल देगा मान लो, ताकि बैटरी अच्छे से चार्ज हो। अब यही काम क्या करेगा, अब ये काम किया कि यही ट्रांसफार्मर पहले स्टेप डाउन का काम किया, 220 वोल्ट को 13 वोल्ट में बदल के बैटरी को चार्ज किया, काम किया स्टेप डाउन का। अब यही ट्रांसफार्मर एक काम और करेगा, जब लाइट चली जाएगी, मान लो घर में लाइट नहीं है, तो क्या करेगा, यही 12 वोल्ट इससे लेगा, बैटरी से ये 12 वोल्ट लेगा। अब 12 वोल्ट डीसी लेगा, ना कि एसी लेगा, 12 वोल्ट डीसी को क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा 220 वोल्ट एसी में।
जिससे वापस से घर के सारे चीज़ लाइट जाने पे चल सकें। अब देखो दो काम किया, 220 वोल्ट एसी को 12 या 13 या 14 वोल्ट डीसी में बदल के बैटरी चार्ज किया, और लाइट जाने पे 12 वोल्ट डीसी को लेके 220 वोल्ट एसी में बदल दिया, जिससे फिर से घर के सारे चीज़ चल पाएँ। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं पूछ लिया जाए ये जो गाँवों में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसकी क्या ही ज़रूरत है भाई लगाने की। डायरेक्ट पावर हाउस से 220 वोल्ट बिजली पे देखिए इतना ट्रांसफार्मर का पैसा, मैन पावर ये सब बर्बाद करना। तो देखो इसके पीछे का बहुत बढ़िया रीज़न है, उसमें जो करंट भेजा जाता है बहुत ज़्यादा, 11,000 वोल्ट भेजा जाता है, 11,000 वोल्ट भेजा जाता है। ऐसे होगा क्या करंट ज़्यादा भेजने, हमें इसे को सबको पता है, V = क्या होता है, IR। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे है कि V/I, मतलब R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब I की वैल्यू जितनी ज़्यादा जाएगी R की वैल्यू उतनी कम, मतलब बहुत ज़्यादा करंट भेजा जाता है ताकि रजिस्टेंस को कम से कम रखा जाए, ताकि पूरा करंट भेजे। अगर वहाँ से 220 वोल्ट भेज दिए तो हमारे घर तक में कुछ मिलेगा ही नहीं आने में, तो इसलिए वहाँ से हाई वोल्टेज को भेजा जाता है यहाँ घर में, यहाँ आके इसको वापस से 220 वोल्ट में ट्रांसफार्मर लगा कर लिया जाता है। तो बस रेक्टिफायर ही था, अगर ना समझ में आया तो फिर वापस पूछ लेना, जो ना आया तो। बाकी रेक्टिफायर के लिए इतना ही ज़रूरत है, इतना पढ़ लो बस, रेक्टिफायर एकदम पूरा समझ में आ जाएगा।